गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज जो है साथियों मैं आपके सोशल वेलफेयर का JSLPS का क्लास 3 लेकर आया हूं। ये क्लास तीसरा है और ये तीसरा क्लास में मैं आपसे सोशल वेलफेयर के कुछ प्रश्न करवाऊँगा और आप उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी का भी आंसर आता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे। और कुछ भी PDF रिलेटेड आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ से आप जो है सारे PDF खोटा का बुक कंप्लीट, JSLPS का कंप्लीट आपका जो भी सिलेबस है उसकी कंप्लीट आपका चैप्टर में पढ़ा है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आप ये देख रहे होंगे, ये पहला प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों को कितनी राशि दी जाएगी। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 5000, तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन है 25,000। बताइए कितना राशि दी जाएगी। अगर आपको आ रहा है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। जी साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने झारखंड की किस जिले से की थी। पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है सिमडेगा, तीसरा ऑप्शन है रांची, चौथा ऑप्शन है लोहरदगा। ये है आपका PM किसान योजना, जो है कि किसान लोग के लिए योजना शुरू की गई थी। तो कौन झारखंड के किस ज़िले से की गई थी आपको ये बताने हैं। साथियों झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड की विरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग वन रोपण के लिए किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख, तीसरा ऑप्शन है 5 लाख और चौथा ऑप्शन है 1 लाख। बताइए। बिरसा हरित क्रांति ग्राम योजना। जी सोशल वेलफेयर से आपके 10 प्रश्न आपके आएंगे। ये 10 प्रश्न में जो है आपको आंसर बताने हैं और आपको 10 में 10 नंबर आ जाएगा। आप ये कंफर्म रखिए, जितना मैं बताता हूँ आप उतना ही कीजिए। इतना अभी तक आपकी पिछले क्लास भी हो चुकी है, क्लास 1, क्लास 2 और भी मैं सोशल वेलफेयर का क्लास डाला हूँ। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप जो है हमारे पहले वाले वीडियो क्लास 1, क्लास 2 को भी देखिए, ताकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है साथियों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर तैयारी करते हैं, वो भी चाहते हैं JSLPS का नौकरी लेना, तैयारी वो भी फॉर्म भरे हैं, तो उन्हें आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें हेल्प हो पाए एग्ज़ाम में। क्योंकि सोशल वेलफेयर का क्लास आपको यूट्यूब में बहुत कम ही मिलेगा। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 2 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड में समर की शुरुआत कब की गई थी। एक योजना है समर योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 18 मार्च 2021, दूसरा ऑप्शन है 18 मार्च 2020, तीसरा ऑप्शन है 18 मार्च 2019, चौथा ऑप्शन है 19 मार्च 2021। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। 4 नंबर लिखकर आप ABCD लिख सकते हैं, जो ऑप्शन आपको लगता है।
तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 मार्च 2021। और ये जो सामर योजना आप जो देख रहे हैं, ये जो शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी कुपोषण और एनीमिया जो उन्मूलन से, ठीक है, और इस योजना के जो तहत 1000 दिनों तक का अभियान चलाने का उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है। समर का जो क्या है, ये जो योजना लाया गया है, इसका काम क्या है, जो भी कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन से, और इस योजना के तहत आपको जो है 1000 दिनों तक का अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अब झारखंड में कोरोना के मरीज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप के जरिए अस्पतालों में बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, उस ऐप का नाम क्या है? ये जो आप देख रहे हैं योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अमृत वाहिनी, इसके तहत जो होता है ना कि जो भी झारखंड के निवासी है, जो झारखंडी है, उन लोग को बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो गया था इस ऐप के थ्रू, कि आप इस ऐप से अपना ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन आप बेड चेक कर सकते हैं कि कितना सीट खाली है, वो सारा चीज़ आप इस ऐप में कर सकते हैं। आपको पता करना है कि कौन कौन सा जहां आपका मतलब इलाज होता है कोरोना का, वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अमृत वाहिनी योजना ऐप, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत राज्य सरकार प्रति वर्ष कितनी राशि बालिका के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5000, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 6000, चौथा ऑप्शन है 1000। ये प्रति वर्ष है, आपको प्रति वर्ष जमा करने हैं इतने अमाउंट। तो कब तक जमा होगा आपको बताना है, और कितना जमा करना है प्रथम 5 वर्ष तक। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 प्रति वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो मैंने बताया 6000 रुपये बताया क्या गया है, पढ़िए इसे आप, कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार रुपया 6000 रुपये प्रति वर्ष बालिका कन्या के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी। जब बालिका कक्षा 6, कक्षा 9 व कक्षा 11 में प्रवेश करेगी, तब सरकार एक मुश्त राशि 2000, 4000 और 7500 प्रदान करेगी। 12वीं कक्षा के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के विवाह हेतु 60,000 रुपये सरकार प्रदान करेगी। यह योजना आया कब था? तो 15 नवंबर 2011 को लक्ष्मी लाडली योजना का शुरुआत किया गया था। देखिए, इसी से क्वेश्चन उठ के आता है कि आपका जो लाडली योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कितने क्लास तक के बच्चों को ये लाभ मिलेगा, विवाह के समय कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो सारा चीज़ देखिए मैं इसमें बताया हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इससे प्रश्न उठ कर आए तो आप आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2004, तीसरा ऑप्शन है 2001, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जी साथियों, तो ग्राम सेतु योजना जो है 2001 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुरू की गई थी। 2001 में ग्राम सेतु योजना शुरू की गई थी। देख रहे होंगे मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना
की शुरुआत 2001 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुल और पुलियों, जो आपका पुल है, ब्रिज है, उसका निर्माण के लिए किया गया था योजना का शुभारंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत झारखंड में कितने रुपये की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 20,000, तीसरा ऑप्शन है 25,000, चौथा ऑप्शन है 30,000। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30,000। 30,000 रुपीज़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से इस योजना को लाभुकों को 15,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको राइटिंग समझ में आ रही है तो बताइए, क्योंकि राइटिंग मेरा है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा ऑप्शन है ऋण की राशि 25 लाख रुपए तक। ऑप्शन थर्ड है अनुदान 40% या सिर्फ 5 लाख रुपए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के संदर्भ में उद्देश्य यही है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार क्या कर रही है कि बोल रही है कि आप बिजनेस खुद चालू कीजिए। सरकार जो है क्या कर रही है कि आपको लोन देगी और कह रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप बिजनेस खुद स्टार्ट कीजिए। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप 20 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो सरकार का यही लक्ष्य है कि वो चाहते हैं जो भी युवा हैं हमारे झारखंड में, उन्हें क्या किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्हें सरकार लोन देगी और लोन देने के साथ वो कह रही है कि आप रोज़गार की शुरुआत कीजिए, और शुरुआत करने के साथ आप 10 लोगों को रोज़गार भी दीजिएगा। उनका यही लक्ष्य है। ऋण राशि 25 लाख रुपए तक दी जा रही है। अनुदान है कि सिर्फ 5 लाख रुपए अगर आप जो है सही से अपना अमाउंट जो आपका किस्त है आप जमा करते हैं तो आपका उसके लिए आपको और आगे आप लोन उसको ले सकते हैं। इनमें से सभी आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया 4 मई 2020 को। 4 मई 2020 को बताना है कि हमारे जो सीएम हेमंत सोरेन है उन्होंने किस योजना का शुभारंभ किया था। पहला ऑप्शन है क्या विरसा हरित ग्राम योजना। दूसरा ऑप्शन है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तीसरा ऑप्शन है फोटो हो खेल विकास योजना। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। बिरसा हरित ग्राम योजना, ऑप्शन बी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और फोटो है खेल विकास योजना का शुरुआत 4 मई 2020 को शुभारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आप देख रहे होंगे, फोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य भर में
कुल कितने खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 5000, तीसरा ऑप्शन है 1000, चौथा ऑप्शन है 10,000। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 जो है खेल के मैदान निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड ने किस योजना के साथ किसानों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना को बदलने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन है कृषि फसल राहत योजना, दूसरा ऑप्शन है किसान फसल राहत योजना, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री इंश्योरेंस स्कीम, चौथा ऑप्शन है कृषि विकास योजना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी साथियों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका किसान फसल राहत योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसका उद्देश्य जो आपका योजना चलाया गया था, इसमें क्या उद्देश्य था उसका कि 0.1 से लेकर 5 एकड़ की जो भूमि है जिसमें आपदा प्रबंधन, आपका आपदा से कोई आपका ज़मीन नुकसान हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि उस ज़मीन में आपका कोई फसल ही नहीं उग रही है, ज़मीन बंजर पड़ गया है, तो सरकार क्या करती है 0.1 से लेकर 5 एकड़ भूमि तक 3,000 रुपया से लेकर 3500 रुपया तक 3,000 रुपया से लेकर 3500 रुपया तक प्रति एकड़ आपको मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, इसी का नाम है किसान फसल राहत योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आखिरी है और आप इसका आंसर आपको पता होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं इससे पहले इस प्रश्न को करवा चुका हूँ। और आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत झारखंड सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कितनी राशि में भोजन उपलब्ध कराती है? पहला ऑप्शन है 5 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 10 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 15 रुपये, चौथा ऑप्शन है 20 रुपये। तो साथियों आपने जितना भी आंसर दिया वो आप हमको कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए आंसर को। अगर आपको किसी का भी आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि आपको पता हो सके और मुझे पता हो सके कि आप कितना का सही उत्तर दे पा रहे हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से। ठीक है, तो साथियों उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपये में भरपेट चावल मिलता है। और आपका ये जो दाल भात का जो योजना जो केंद्र है वो आपको मैक्सिमम जो है कहीं बस स्टैंड में मिलेगा, कहीं आपको मार्केट में मिलेगा, क्योंकि गरीब वहाँ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का जो है उनको दूर ना हो, नज़दीक हो, इसीलिए ये सारा चीज़ जो है आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहीं पर आपको ये सब केंद्र मिलते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो पाए। और इससे रिलेटेड आपका जो JSLPS का रीजनिंग का क्लास है वो मैं अभी डालने वाला हूँ, आपको जस्ट ही भी क्लास मिल जाएगा, वो भी रीजनिंग का। ठीक है साथियों, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।